बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में जो सब्जेक्ट्स मैंने आपके लिए थंबनेल पर लिखे हुए हैं, जिसमें नून लीग के अंदर टूट फूट की बात है, वैसे ये सपने दिख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट के। इसके अलावा न्यूट्रल वजीर आला मोहसिन नकवी की वजारत आला का पहला हफ्ता, इसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की जमात ने अब एक काम कम अज कम दुरुस्त किया है, अभी बहुत से दुरुस्त काम करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद, उनकी शहादत को आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जिस वक्त ये खबर आई थी रात गए, उस रोज़ मैंने एक अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, एक वीडियो बनाते हुए आंसू बह रहे थे। बड़े भाइयों की तरह थे। अरशद शरीफ के साथ मैंने दुनिया न्यूज़ में काम किया, उसके अलावा उनसे एक ताल्लुक़ था। लेकिन इस मामले में आप देखिए हुआ क्या है। इस मामले में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अरशद शरीफ साहब की वालिदा से वादा किया कि वो भरपूर ताउन करेंगे, हर मुमकिन ताउन करेंगे कि अरशद शरीफ शहीद को, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के सामने जब अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने अपनी वो दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने नामजद किया कि वो किस किस को नामजद करती हैं, और उसमें जनरल बाजवा का नाम भी मौजूद था, दीगर अफसरान के नाम भी मौजूद थे। मैंने वीडियो की थी तफसील से, तमाम नाम आपके लिए, और उनकी वालदा का वो पूरा लेटर आपके लिए पोस्ट किया था। और फिर एक जज, यानी शाखावर साहब उस वक्त वकील थे उनके, जो कमरा अदालत से फरार हो गए, लेकिन वो शख्स पहले जज रह चुका है। आप देखिए कि हमारे यहां हाल क्या है। इस सिस्टम में कौन कहां किस हद तक जा सकता है, अगर इसको देखना हो तो ये केस परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो शख्स जो जज रह चुका है, जिसे इख्तियार एक जज का क्या है ये मालूम है, वो कमरे अदालत से तेज कदमों से तकरीबन दौड़ते हुए वो फरार हो गए। और बंदयाल साहब ने वो लेटर अदालत में जब पेश किया गया था, तो वो तमाम जजेस को उन्होंने उस बेंच में शामिल दिया था। उस लेटर को ऑफिशियली हम तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ, यानी हमने उसे सोशल मीडिया पर देखा, मैंने आपके लिए वो शेयर किया, मगर ऑफिशियली वो मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं किया। मेरी दुआ है कि अरशद शरीफ के चेहरे को जिस तरह से हमने लहू लहान देखा, उनकी गाड़ी को लहू लहान देखा, हमने उनकी वीडियो देखी, बाज़ लोगों ने कुछ झूठ भी इस सिलसिले में फैलाए, लेकिन जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला, आप इंसाफ देते हैं, आपसे बेहतर इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। जो हमने अरशद शरीफ के साथ देखा, अरशद शरीफ के कातिलों का हम उससे बुरा हशर देखें, आमीन। और आपके घर देर है अंधेर नहीं, इस पर हमारा यकीन है, लेकिन काश कि हमें इस मामले में देर ना मिले। अंधेर तो नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन देर ना मिले, हम उन जालिमों का अंजाम जल्द अज जल्द देखें, आमीन। आगे बढ़े। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया मुस्लिम लीग नून से। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने ये इस्तीफा जो है वो अभी नहीं दिया है। अब्बासी साहब ने मरियम को जब ये जो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया गया, उसके अगले दिन इस्तीफा दे दिया था, और वो इस बात पर नाराज थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बता दिया था कि अगर ये करेंगे आप तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी मियां साहब ने मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज तो है ही पार्टी घर की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर यूथ विंग का सदर, आगे जाके जुनेद सफदर संभालेगा ये चीजें, ये इसी तरह से चलना है। तो वो लोग जो मुसलसल इन लोगों की पार्टी में जिद्दोजहद भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो क्यों बर्दाश्त करें। मतलब हमारे सामने वो लोहे के चने कहलवाने वाले ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने कहा था चेचकज़दा जमहूरियत, खानदानी सियासत, खानदानी जमहूरियत। और उसके बाद जब महर बुखारी साहब ने उनसे पूछा था कि आपको लगता है कि आपको ये ओहदे मिलेंगे, आप लोगों को अफसोस होता है जब आपको आपका हक नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। जब मरियम आई है अभी, तो वो दरवाजे पे यूं सर झुका के खड़े हुए थे। आमिर मदीन साहब ने ठीक कहा है कि इस पार्टी में शाहिद खाकन अब्बासी साहब चले गए, लेकिन आपको मरियम नवाज शरीफ का बैग उठाने वाले और भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े नाम मरियम नवाज शरीफ का बैग उठाने के लिए तैयार नजर आएंगे। वो ख्वाजा साद रफीक साहब जब सर झुका के खड़े थे, तो पीछे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि अजहर जावेद साहब ने सवाल किया कि चलें, आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर, आपकी लीडर कह दिया, उन्होंने फिर सॉरी किया, तो पीछे से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा लीडर भी क्या वो की हो गया जो है। तो ये इन लोगों का रवैया है।
और ये हमारे यहां हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे पार्टी के बड़े बड़े लोगों को देखा, यही हम अब मरियम नवाज शरीफ के पीछे बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये लोग सपने देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटेगी, टूट फूट होगी, इलेक्शन के करीब ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुई है और ये हो गया। इनको चाहिए उज़मा कारदार साहब की जो साहिबा की जो इस वक्त पोजीशन है, वो पोजीशन शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली उनको दे दे और ये बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकती हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जगह। इसके बाद मोहसिन नकवी साहब, ये जब वजारत आला के मनसब पर आए हैं, मैं चौथी बार वीडियो में बाकायदा तौर पर, कई बार कह चुका लेकिन चौथी बार बाकायदा तौर पर आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कानों को हाथ लगाकर रोएंगे मोहसिन नकवी साहब के आने पर। और अब क्या हो रहा है, ताकतवरों की मेहरबानी से वजारत आला मिली है तो मोहसिन नकवी साहब ने मामू सुसर चौधरी परवेज इलाही साहब का वो भी घर नहीं छोड़ा है। एक हफ्ता मोहसिन नकवी साहब का वजारत आला के मनसब पे, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, फरूख हबीब साहब पे FIR हुई, FIR भी क्या भोंडी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की आंख का तारा जो जो ऑफिसर था उनको लगा दिया गया। JIT की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको रोका गया, इन्वेस्टिगेटर को सस्पेंड कर दिया गया और जो चालान जमा करवाने वाला था उसको भी सजा दे दी गई, रिकॉर्ड को सील कर दिया गया। फिर उसके बाद परवेज इलाही के खानदान के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ झूठी FIRs, उनके करीबी लोगों के खिलाफ FIRs हुई और अब परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है। परवेज इलाही घर पर नहीं थे, मोनिस घर पर नहीं थे, गुजरात में कुंजाड़ी हाउस पर ही छापा मारा गया और अब वहां पर जो है वो पुलिस की मोबाइल्स गश्त कर रही है। जिन लोगों ने वीडियो बनाई उनके पीछे भी गई है पुलिस। तो ये काम हो रहा है और ये काम जो है वो अभी आगे बढ़ सकता है। ये वाले हालात हैं, मुबैना तौर पर इन तमाम चीज़ों की जो निगरानी है वो वहाँ से हो रही है जहाँ ये ताकत दे दी गई है। तो ये वाला हाल है और ये हाल जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, इसीलिए हमने कहा था कि हमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही, कम से कम इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट खत्म हुआ। मैंने कहा आपने इंप्रूवमेंट का बयान बहुत जल्दी दे दिया है, आपको ये बयान अभी नहीं देना चाहिए था। चीज़ें बेहतर हों आप ये उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं बेहतर हो गई हैं, तो ये आपने गलत किया था। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सिचुएशन। इमरान खान साहब ने अब बिलाखिर जो जज हैं उन पर एतराज़ कर दिया है और ये एतराज़ बहुत पहले करना चाहिए था। और पहले 2018 में, गालिबन अगस्त 2018 में जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तब इन्होंने इस केस को सुनने से माजरत कर ली थी। लेकिन अब केस सुन रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि तयशुदा उसूल है, जब एक जज पहले कह दे कि वो एक केस को सुन नहीं सकता, माजरत कर ले, तो फिर वो दोबारा उस केस को सुने, ये कैसे मुमकिन है। और उन्होंने कहा है कि इनको अलग हो जाना चाहिए, उन्होंने एतराज़ कर दिया। अच्छा, एक और उसूल है अदालतों में कि जब कोई फरीक जज पे एतराज़ कर दे तो जज साहब जो हैं वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पर वो अलग हो जाते हैं उससे। तो अब ये हमें देखना होगा कि क्या होता है। ये वो केस है जिसे अदालत इससे पहले एक से ज़ायद बार फारिग कर चुकी है, लेकिन अब की बार ये केस सुना जा रहा है। इमरान खान साहब की नाअहली तो होगी, वो इस केस में हो, वो ज़ाब्ता फौजदारी इलेक्शन कमीशन असासे वो जो वहाँ पे खोलकर बैठे हुए तोशा खाना वाला उस केस में हो, वो पार्टी फंडिंग केस में हो, या वो किसी नए केस में हो जाए, इमरान खान साहब की नाअहली एक बार होनी है। उस नाअहली के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाएगी, ये भी होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो बातें नहीं कर रही वो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेंगी, सामने रखनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इस मामले में खुद इंसाफ चाहिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना केस मलफूफ ढांप कर एहतियात के साथ संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है इट इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, ये हमेशा तो चलने वाला नहीं है। तो जो खेल खेलना है वो अभी खेलना है। तो आपको वो शॉट्स जो मारने वो आपको अभी मारने। आउट होने के बाद जब बैट्समैन जा रहा होता है पवेलियन और जाते हुए कई बार यूं बैट घुमा रहा होता है कि मैं ऐसे मार सकता था,
या मैं ऐसे मार सकता था कि बॉल नीचे रहती, उसका कोई फायदा नहीं होता। अब आप पवेलियन वापस जा रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं है। तो वो शॉट्स जो आपको खेलने हैं, वो अभी आप क्रीज पर हैं, अभी खेल लेंगे तो खेल लेंगे, बाद में नहीं खेल सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।